2050 में कौन सोच सकता था कि इंसान पृथ्वी को सूरज मंडल से बाहर ले जाएंगे। कहानी कुछ इस तरह है, क्योंकि सूरज लगातार बूढ़ा हो रहा है, तेजी से फैल रहा है और 300 साल बाद पृथ्वी को निगल जाएगा और वह खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंसान को सूरज मंडल छोड़कर पृथ्वी के साथ एक नया घर ढूंढना पड़ा। उन्होंने वॉन्डरिंग अर्थ की योजना बनाई। सभी मानव और संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए पृथ्वी पर हजारों प्लैनेटरी इंजन बनाए गए और एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया। अग्रणी पायलट जहाज ने सुरक्षित यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रत्येक प्लैनेटरी इंजन के नीचे भूमिगत शहर बनाया गया। धरती की सतह जल्द ही मानव जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। उन भूमिगत शहरों में केवल करीब 3.5 अरब लोगों को जगह मिलेगी और शेष के लिए कोई विकल्प नहीं होगा। कौन रहेगा और कौन जाएगा, यह लॉटरी से सही किया जाएगा। लियू पेंगयांग एस्ट्रोनॉट होने के कारण लॉटरी से बाहर थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए एंट्री पास सुरक्षित किया ताकि उनके पिता उनके साथ प्रवेश कर सकें। यह दिखाता है कि 2074 में भी जुगाध्वज और प्रभावशाली है। 17 साल बीत गए और अब वह लियू के नाम से जाना जाता है, जिसकी निकनेम हुको है। वह लियू पेंगयांग का बेटा है और हाँ, वह वाकई आकर्षक है। वह भूमिगत शहर में एक मैकेनिक है। नए साल के उत्सव के लिए उसने अपनी छोटी बहन को सतह पर घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि बीते 17 वर्षों में उसकी बहन ने सतह को नहीं देखा था। उन्होंने ब्लैक मार्केट से 2 प्रोटेक्टिव सूट लिए, फेक आईडी कार्ड बनाए और कुछ मिनटों की लिफ्ट यात्रा के बाद सतह पर पहुंचे। अब पृथ्वी की सतह कितनी ठंडी है। उन्होंने कार के कार्ड चुराए और उस कार को ढूंढ लिया। यह पहली बार था जब हुको ने वह कार चलाई। कोई पॉइंट कटने का डर नहीं, मजा सबसे जरूरी था। जैसे ही दादा की चीखें गूंजी, उन्होंने अपने प्लान की शुरुआत की। कार में हुको ने अपनी बहन को प्लैनेटरी इंजन के बारे में समझाया। उनमें 2 प्रकार के इंजन होते हैं, एक मौजूदा इंजन जो आगे बढ़ाता है और दूसरा इक्वेटर के पास का डायरेक्शन इंजन, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, जैसे कि दादा और पौत्र। दुर्भाग्यवश उनका समय अच्छा नहीं था। ज्यादा दूर गए बिना ही वे इंस्पेक्शन टीम के हत्थे चढ़ गए। उन्हें लगा कि कुछ पॉइंट काटने की सजा मिलेगी, लेकिन इसके बजाय वे जेल में डाल दिए गए। उनके अभिभावक हैन अंकल को जब इस बात का पता चला तो वह तुरंत मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने जेल गार्ड्स को रिश्वत देने के लिए पुरानी सूखी केंचुआ से बनी डेलीकेसी दी। अरे, यह तरीका काम नहीं आया। शायद ये ऑफर उतना आकर्षक नहीं था। मजबूरी में हैन अंकल ने दादाजी और पोते सहित सभी को जेल में छोड़ना पड़ा। इस दौरान पड़ोस के कैदी, जो खुद को चालाक बनाता था, घुसपैठ करने लगा। हुको ने प्रतिक्रिया में उसे एक जोरदार मुक्का जड़ा। उसके बाद सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसी समय अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर लियू पेंगयांग, जो पिछले 17 सालों से काम कर रहा था, अब धरती पर लौटने के लिए रिटायर तैयार था। लेकिन अब पृथ्वी धीरे धीरे बृहस्पति के करीब पहुंच रही थी। यह अच्छी बात है या बुरी, इसका अंदाजा नहीं। उसने अपने बेटे से कहा था कि जब बिन टेलीस्कोप के बृहस्पति को देख सकोगे तब मैं वापस आऊंगा। अब उसका जोड़ीदार कहां से वोडका लेकर आया यह पता नहीं, लेकिन जश्न के लिए लाया। लियू ने इसे लेने से मना किया, क्योंकि अंतरिक्ष मॉड्यूल में शराब ले जाना वर्जित था। वह नहीं चाहता था कि सेवानिवृत्ति के करीब आकर अपनी इज्जत खराब करे। लेकिन मिशन के हैंडओवर के कुछ ही देर बाद स्पेस स्टेशन पर अचानक अलार्म बजने लगा।